नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बयारा गांव में आज एआईएमआईएम के प्रत्याशी इरफान मलिक के समर्थन में आए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में यदि भागीदारी मोर्चा की सरकार बनती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर 2.5 साल के लिए दलित समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पहला अल्पसंख्यक समाज का बनेगा, दूसरा निषाद समाज का, तीसरा ओबीसी समाज का बनाया जाएगा। ओवैसी और कुशवाहा सामाजिक भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के गरीबों और मजलूमों को, खास तौर से युवाओं को बेरोजगार बना रखा है। महंगाई भाजपा के दौर में आसमान छू रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान सिर्फ गरीबों को होता है। 5 साल में योगी आदित्यनाथ के भाषण को निकालेंगे तो उसमें एक चीज आपको बड़ी नजर आएगी। वो अपनी हर जबान जो खोलते ना, मुहर्रम, मीलाद का जुलूस, कब्रस्तान, शमशान, ट्रिपल तलाक, पाकिस्तान, बस इससे आगे उनका दिमाग चलता ही नहीं है। बस यही बात करते 80-20, 20-80, मई जून में बर्फ डालूंगा। अरे क्या आप मुख्यमंत्री हैं, मौसम के वैज्ञानिक है कि मई जून में वे बर्फ ला सकता है? आप बिजली नहीं लाए, गांव में बिजली नहीं दिए, और आप कोविड की दूसरी महामारी में पूरे भारत में, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिखता है कि पूरे भारत में 19 लाख बच्चे अपने मां बाप को खोए, और ये जो बच्चे यतीम हो इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार 2020 अक्टूबर-नवंबर में वैक्सीन का ऑर्डर दे देती, जैसा कि अमेरिका और बर्तानिया ने, जापान ने किया था, तो 2021 में 19 लाख बच्चे अपने माता पिता से महरूम नहीं होते। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। और वो जो बच्चे महरूम हुए उत्तर प्रदेश में भी है, जो यतीम हो चुके, हम उनके दादा दादी से, नाना नानी से, उनके रिश्तेदारों से पूछना चाह रहे हैं कि क्या ओवैसी सच नहीं कह रहा है कि अगर उनको वैक्सीन मिल जाती तो उनकी मां और उनका पिता नहीं मरता। मगर आज मोदी सरकार की गलतियों की वजह से देश के 19 लाख बच्चे यतीम हो चुके हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि गंगा के पानी के ऊपर लाशें गिर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाएं नहीं मिल रही थी, मगर इसके बावजूद भी जो मोदी का भक्त है वो बोलेगा नहीं, ओवैसी है ना इसलिए मोदी को वोट देंगे। आप बताइए ये क्या इनको ये बर्बादी नजर नहीं आ रही है? तबाही और बर्बादी। उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 4% हो चुका है। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखेंगे कि मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए समाजवादी के लोग बोलेंगे ने बीजेपी है, उसको रोकना है, हमको वोट दो। मैं आपको, क्योंकि ये मुजाहिदीन आजादी की सरजमीन है, ये सरजमीन उन काजी अदील अब्बासी की और काजी जलील अब्बासी की सरजमीन है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इरफान मलिक को भी जब वोट देंगे ना तो 2 चीज का ख्याल रखिए। आप हमको वोट मजबूरी की हालत में मत दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए। मजबूर होकर आपने वोट दिया था सपा को, क्या किया? क्या वो जीत पाए 2017 में? उससे पहले भी दिया, नहीं जीत पाए। अब मजबूती के लिए आप वोट दीजिए, अपनी मजबूती के लिए आप इरफान मलिक साहब को यहां से विधायक बनाइए। और जो लोग समाजवादी के लोग, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को और मजलूमों को और खास तौर से युवाओं को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आप जानते हैं कि महंगाई बीजेपी के दौर में आसमानों को छू रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान गरीब को होता है। गैस का सिलेंडर 1400 रुपये में, और उसके बाद बीजेपी कहती है कि हम गरीबों को 600 रुपए का राशन देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
600 रुपए का राशन तो देते हैं, मगर वही महिला से कहते हैं कि माताजी मोदी जी को 1400 रुपए वापस करिए और गैस का सिलेंडर खरीद लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आप देखते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री इतना अहंकार में डूब चुके हैं कि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि उन्होंने मोदी का नमक खाया इसलिए उनका साथ देंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, क्या आप चौकीदार हैं या दिल्ली के बादशाह हैं? अगर चौकीदार हैं तो आप देश का नमक खाते हैं, अगर आप बादशाह बन गए तो फिर हाँ, आपकी जबान से जो निकला वो आप बोल सकते हैं। मगर जहां तक बाबू सिंह कुशवाहा की बात है, जहां तक ओवैसी की और इरफान मलिक की बात है, हम हमारे पूर्वज देश का नमक खाते हैं और देश का नमक खाते रहेंगे। हम किसी मोदी का कभी नमक नहीं खाएंगे। हम जहर खाना पसंद कर लेंगे मगर मोदी का नमक नहीं चखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देश के प्रधानमंत्री अब अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझ रहे हैं। हम मोदी को बताना चाह रहे हैं कि बादशाहत खत्म हो चुकी है, ये लोकतंत्र है जिसमें अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर मोदी अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं तो फिर यकीन जानिए वक्त आएगा जब दिल्ली में इतनी वीरान इमारतें हैं जो बताती हैं कि तारीख में किसी बादशाह का महल हुआ करता था। मोदी जी तैयार हो जाइए, इंशाअल्लाह आपकी इमारत भी वीरान होगी। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। डुमरियागंज में बिजली नहीं आती है, गर्मी निकालने की बात करते हैं। डुमरियागंज में सेल फोन चार्ज नहीं होता, ये गर्मी निकालने की बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री, तुम सेल फोन को चार्ज करने के लिए बिजली क्यों नहीं